आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है नाभिक 1023 नियॉन बीटा उत्सर्जन बीटा एमिशन के कारण क्षयित होकर 1123 सोडियम बन जाता है। इस बीटा क्षय बीटा डीके के लिए समीकरण दे और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा ज्ञात करें। दिया गया है जो नियॉन का जो है द्रव्यमान है 22.994466 यू और सोडियम के लिए 22.989770 यू है तथा 1 यू जो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर दिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया और अधिकतम ऊर्जा पूछ रहा और इसके लिए जो है क्षय समीकरण भी लिखना है हमें। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या था, 23 10 एन ही था। ओके, अब ये क्या करता है, जब एक बीटा कर उत्सर्जित करता है तो बोला गया क्वेश्चन में 23 11 एन ए बन जाता है और इसके बाद जो है एक बीटा कण भी उत्सर्जित कर रहा है। बीटा तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। फिर उसके बाद है ये जो कुछ आवृत्ति भी उत्सर्जित करेगा। इस तरीके से जो है ये जो है ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। तो ये जो है यही बीटा क्षय का जो है समीकरण हो जाएगा। ये ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। ये जो है नियॉन जो है इसमें बना, फिर बीटा उत्सर्जित किया और कुछ ऊर्जा निकल रही है। तो ये जो है क्षय समीकरण हो गया। तो अब इसके बाद पूछ रहा है कि इसका जो है अधिकतम ऊर्जा निकालिए, कितनी अधिकतम ऊर्जा निकल रही है। तो हमें पता है कि हम जानते हैं जब भी किसी भी कण का जो है इस तरीके से डीके होता है, क्षय होता है, तो वहां पे जो है जो ऊर्जा निकलती है Q बराबर होता है डेल m इंटू सी स्क्वायर। ये एक्चुअली ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे डेल m जो है द्रव्यमान क्षति है। तो यहाँ पे जो है जब भी निकलता है तो कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है और वो द्रव्यमान की क्षति जो है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो है E बराबर एम सी स्क्वायर वाला जो है समीकरण है, तो यहाँ से जो है द्रव्यमान जो है वही ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो Q बराबर डेल एम सी स्क्वायर है। ओके, तो ये द्रव्यमान की क्षति है। तो इस तरीके से अगर हम अब इससे पहले जो है अगर हमें ऊर्जा निकालनी है तो द्रव्यमान में क्षति निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले द्रव्यमान में क्षति देख लेते हैं इस समीकरण के लिए कितना हो रहा है। द्रव्यमान में क्षति हो जाएगी, ये द्रव्यमान माइनस ये द्रव्यमान हो जाएगा और इसके लिए भी द्रव्यमान लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है जब लेंगे तो m किसके लिए 23 11 एन ए माइनस ये पहले इसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में द्रव्यमान तो ज्यादा था फिर बाद में क्षय हुआ है ना, तो यहाँ पे जब डेल m की वैल्यू लिखेंगे हम m 23 10 एन ए माइनस m 23 11 एन ए माइनस एम ई, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन दोनों की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं हम क्योंकि ये बहुत कम होता है। तो अगर इसको हम नगण्य मान लें तो अब यहां से जब डेल एम की वैल्यू हम निकालेंगे, डेल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसका द्रव्यमान भी दिया, इसका दिया है, दोनों की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 22.994466 यू माइनस 22.989770 यू। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल एम की वैल्यू जो आएगी 0.004696 यू आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से जो है निकाल सकते हैं Q की वैल्यू, क्योंकि डेल एम की वैल्यू अगर इस समीकरण में ले जाके अगर हम रख देंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ से जो है Q की वैल्यू अब जब निकालेंगे हम Q बराबर 0.004696। अब हमें U की वैल्यू पता है, ये होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ओके, अब वहां से जो है मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो Q की वैल्यू निकल के आएगी 4.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो एक बार मैं और बता देता हूं, तो जो
क्षय समीकरण होगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे आइए मैंने बता दिया। और अगर ऊर्जा निकालनी है तो हमें पता है कि Q बराबर डेल एम सी स्क्वायर होती है। जब भी किसी भी कण का क्षय होता है तो ये द्रव्यमान क्षति जो होती है वही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो है E बराबर एम सी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला है। तो यहाँ से जो है द्रव्यमान में क्षति निकालनी है, तो जो इसका द्रव्यमान है माइनस इसका द्रव्यमान माइनस इसका द्रव्यमान, जो स्टार्टिंग द्रव्यमान था अंत वाले द्रव्यमान से माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही द्रव्यमान में क्षति होगी। तो यहाँ से जो है इसका द्रव्यमान हमने नगण्य ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन दोनों की तुलना में बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको नगण्य ले सकते हैं। और इन दोनों का माइनस करके जो है डेल हमने ये निकाली है। और अब इस डेल एम की वैल्यू इसी में ले जाके हमने रख दिया। तो यहाँ से जो है हमें क्यू की वैल्यू 4.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। यही क्वेश्चन में पूछा गया था और यही अधिकतम ऊर्जा निकलेगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।